शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। पवन जल्लाद। दुनिया में तरह तरह के काम हैं। कुछ काम मुश्किल, कुछ आसान, कुछ काम समाज के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई करना नहीं चाहता, हर कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा ही एक काम सदियों से चला आ रहा है, फांसी देने का। हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी फांसी देने का काम करता रहा है। दुनिया उन्हें जल्लाद कहकर बुलाती है। नमस्कार, ईयरशॉट हिंदी की नई सीरीज सुन रहे हैं आप, पवन जल्लाद। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है मेरठ। भगवतपुरा की बस्ती में वक्त ठहरा हुआ सा लगता है। संकरी गलियों में सिमटी जिंदगी, कच्चे मकान, घनी आबादी, बच्चों, बर्तनों और लोगों की आवाज। जिस दिन दुनिया नए साल की खुशियां मना रही थी, केक, कुकीज, लजीज पकवान, छलकते जाम और जश्न का दौर चल रहा था, उसी दिन साल 1962 में यहां भगवतपुरा की दलित बस्ती में एक बच्चे का जन्म हुआ। जल्लादों के परिवार में एक और जल्लाद का जन्म हुआ था, जिन्हें हैंगमैन भी कहते हैं। जी हां, जल्लाद। जल्लाद ये शब्द सुनकर हर किसी के मन में एक तस्वीर बनती है। ज्यादातर लोगों के मन में फिल्मों वाले जल्लाद की इमेज उभरती है। लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, पहलवानों जैसा आदमी, चेहरे पर रौबदार डरावनी मूछें और इमोशनलेस चेहरा। लेकिन इस सीरीज में हम जिनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारी आपकी तरह दिखने वाले एक साधारण से इंसान, कद 5.5 फुट के करीब, सांवला रंग, अधपकी खिचड़ी दाढ़ी, नाम है पवन और पेशा जल्लाद का। पवन के पिता भी जल्लाद थे, नाम मम्मू था। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और तंगी के बीच एक के बाद एक बच्चों का जन्म होता गया। पवन भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कुल मिलाकर 9 बच्चे थे। परिस्थितियां ऐसी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे नहीं थे। थोड़ा सा भाई आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बोझ, 5वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने थोड़ा आर्थिक वजह से सर थोड़ा सा मुझे बोझ पड़ गया था, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। पवन की पढ़ाई भी बहुत जल्दी छूट गई। बस्ती के बाकी बच्चों और अपने भाई बहनों के साथ दिन भर बस खेलने कूदने, मस्ती का दौर चलता रहता। उस उम्र में किसी तरह की कोई कमी कचोटती नहीं थी, बेफिक्री की जिंदगी थी। पवन बताते हैं कि बचपन में भी वो ज्यादा शैतानी नहीं करते थे। हाँ, रेडियो पर गाना सुनने का चस्का बचपन से ही लग गया था। पिता बिना का गीतमाला सुनते तो पवन भी गानों की धुन पर थिरकने लगते। कहीं चलती है, रेडियो में गा रहे हैं, एफएम। मेरे जमाने में बिना का गीत, मुझे म्यूजिक का शौक था, थोड़ा गाने बजाने का। ऐसे ही मतलब रेडियो पर सुना करता था बिना का गीतमाला। मेरे पापा वो सुना करते थे। तो उस जमाने में सिलोन आया करता था, सिलोन रुक रुक के चला करता था। मैं पापा से बोला तो ट्रांजिस्टर आया करते थे बिजली के। पुराना जमाना था, उस टाइम में कोई 8, 9, 10 साल का था। तो मुझे जब से मुझे शौक लगा था गानों का। आज भी एफएम जो है मैं 11 बजे तक सुन के सोता हूँ, डेली का काम है। रफी साहब लाखों करोड़ों के दिल पर राज करते हैं। पवन भी उनके फैंस में से एक है। रफी के नगमे वो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, आज भी सुनते हैं और अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाते भी हैं। रफी साहब को ज़्यादा पसंद करता था मैं। मेरा फेवरेट जो रफी साहब है, मेरा गाना जो था कि एक वो थी मेरा साया, सुनील दत्त साहब की थी कि आपके पहलू में आके रो दिए। ये बड़ा अच्छा मतलब सॉन्ग था उसका।
रफ़ी साहब का। आपके पहलू में आके रो दिए, आपके पहलू में आके रो दिए, दास्ताने हम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। गानों के साथ साथ पवन फिल्मों की तरफ आकर्षित होने लगे। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना छोटे पवन के दिल को छू जाते। उस उम्र में बहुत समझ नहीं रही होगी, लेकिन उसी उम्र में राजेश खन्ना पवन के फेवरेट बन गए। बहुत फिल्में देखी मैंने, राजेंद्र कुमार की, सूरज देखी मैंने, धर्मेंद्र की भी देखी मैंने फिल्में। राजेश खन्ना का मुझे मेरे फेवरेट थे। राजेश खन्ना साहब मेरे बड़े फैन थे। रोटी आई थी और ये आराधना आई थी, सच्चा झूठा आई थी, और ये काफ़ी बहुत फिल्में थी राजेश खन्ना साहब की। और ये आई थी, क्या नाम तुम्हारा, एक पिक्चर आई थी राजेश खन्ना साहब की, बड़ी अच्छी पिक्चर जिसमें ये गाना था, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, ये बड़ा अच्छा, मुमताज साहब के साथ में थी। तो राजेश खन्ना जी का सबसे बड़ा फैन था। मिड 70s तक जाते जाते पवन बड़ी छोटी सी उम्र में सिनेमा देखने के लिए थिएटर तक पहुंचने लग गए। उस दौर में 90 पैसे या 1 रुपए में टिकट मिलता था। बस टिकट 90 पैसे का टिकट लेते हैं। 1 रुपये 10 पैसे का जमाना छोटा था। ये कर मैं 70, 72 के, 74 के आपको बातें बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद फिल्में जो है 80 के बाद में तो फिर ये सही तरह की फिल्में नहीं आने की। फिर तो ये जैसा देश वैसा भेष, जमाना तो पलटा चला गया आपको। उसके बाद ये फिल्में गायब होती चली गई। लेकिन बहुत जल्दी ही उनका फिल्मों से मोह भंग होने लगा। पवन के मुताबिक समय बदलते बदलते फिल्मों में वो बात नहीं रही। फिल्मों के साथ साथ बचपन का पसंदीदा त्योहार भी बदल गया। पहले गरीबी पर खुशियों के रंग चढ़ते थे। पवन बचपन में होली बहुत खेलते थे। दिवाली, ज़्यादा दिवाली बड़े अच्छे सुकून से मनाई जाती है, बड़े प्यार से मनाई जाती है। बाकी होली तो मैं बहुत कम खेलता हूँ मैं, और बचपन में बहुत खेली होलियाँ। लेकिन उसके बाद तो फिर मेरे रंग भी आजकल सही नहीं आ रहे हैं, केमिकल वगैरह आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा रंगों से भी डर लगता अब तो, कि आंखें खराब ना हो जाएं, शरीर पर गिर जाए, शरीर बेकार ना हो जाए, इस तरह की अब तो ये बात आ रही है। लेकिन बदलते वक्त के साथ पवन की पसंद भी बदल गई। बचपन जाते जाते होली का उल्लास पवन के जहन से चला गया। अब उनको दिवाली पसंद है, लेकिन खाने का शौक नहीं बदला। हालांकि बचपन में कभी कभी मिल पाने वाला नॉनवेज अब ज्यादा मिल पाता है। खाने में जो मीट वगैरह खाता हूँ मैं, मीट लेता हूँ मैं, बकरा, मुर्गा, मच्छी वगैरह, ये मीट बहुत पसंद है। शाकाहारी भी, नॉन वेज और वेज भी, दोनों ही पसंद है मुझे। वेज के साथ साथ पवन को हलीम, मटन स्टू, मछली फ्राई, चिकन टिक्का और चिकन तंदूरी बेहद पसंद है। ये चीजें पवन के दादाजी कालू जल्लाद को भी खूब पसंद थी। कालू जल्लाद जो पवन की बढ़ती उम्र को करीब से देख रहे थे, और पवन के जवान होते ही उनकी भूमिका बदलने वाली थी। पवन किशोर होते होते अपने दादा को अपना गुरु मान चुके थे और जल्लाद का काम सीखने के लिए तैयार भी हो चुके थे। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे कि कैसे पवन ने सीखा फांसी देने का गुरु मंत्र। जब 21-22 साल का था जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था अपने दादाजी के साथ में, और मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी एक जल्लाद बनूं और क्राइम को ख़त्म करूं। मेरे दिमाग में चलता रहता कि जो रेप हो रहा हैगा लड़कियों के साथ में, 18-18, 19-19 साल की लड़कियों के साथ, और 14-14 साल की लड़कियों के साथ, 13 लड़कियों के 13-13 साल लड़कियों के साथ हो रहा है, ये बुरा हो रहा। तो मुझे कुछ सोचता था कि यार मैं जो जल्लाद बनूं तो मैं रेप करने वालों को मैं फांसी में अपने हाथ से लटकाऊं। मेरे दिल में जज्बा ये था। आप सुन रहे थे ईयर शॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का पहला एपिसोड, जल्लाद का जन्म। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने, और आवाज है संयम शर्मा की, और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयर शॉट।
शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.